सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, ना जाने प्रभु हमें किस मोड़ पर मिल जाए, ये हमें पता भी नहीं चलता। परमात्मा तो हर जीव में बसते हैं और वो किसी भी रूप में किसी भी मोड़ पर मिल सकते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि वो किस रूप में आए हैं। इसलिए कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। संतो जी, आज की साखी बहुत ही प्यारी है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये साखी बहुत ही पसंद आएगी। अगर साखी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। सत्संगत जी, एक बार संत एकनाथ जी अपने शिष्यों के साथ काशी में भगवान शिव की यात्रा पर भगवान शिव के दर्शन के लिए जा रहे थे। उनके हाथ में पानी का कमंडल था जिसमें गंगा जल भरा हुआ था। गर्मी का समय भी बहुत था, मीलों मीलों तक कहीं पानी नहीं दिख रहा था। सत्संगत जी, तभी संत एकनाथ जी ने देखा एक गधा प्यास से तड़प रहा है। वो प्यास से बहुत ही व्याकुल है, इतना व्याकुल है कि वो मरने ही वाला है। सत्संगत जी, संत एकनाथ जी ने कमंडल का पानी उस गधे के मुंह में डाल दिया और गधे ने सारे पानी पी लिया। सारा पानी पीने के बाद उस गधे की प्यास बुझ गई और वो उठ खड़ा हुआ। सत्संगत जी, ये सारा दृश्य संत एकनाथ जी के शिष्य देख रहे थे और उन्होंने संत एकनाथ जी से कहा, गुरुजी, ये आपने क्या किया? इस कमंडल में जो पानी था वो कोई साधारण पानी नहीं था, ये तो गंगा जल था जो भगवान शिव के अभिषेक के लिए हम लाए थे। अब हम भगवान शिव का अभिषेक कैसे करेंगे? यहाँ तो मीलों मीलों तक कहीं पानी भी नहीं दिखाई दे रहा है। हमारी यात्रा भी अधूरी रह जाएगी। सत्संगत जी, संत एकनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा, अरे क्या आप लोगों ने नहीं देखा? खुद भगवान शिव इस जीव के रूप में आए थे। वो कितने कृपालु हैं। वे स्वयं ही आए और हमें वहाँ तक जाने का कष्ट नहीं दिया। सत्संगत जी, संत की बातें शिष्य कुछ समझे नहीं। शिष्य ने संत से कहा, हमें अच्छे से समझाइए। सत्संगत जी, फिर संत एकनाथ जी ने बोला, आप सब खुद सोचिए, अगर मैं इस गधे को ये कमंडल का पानी नहीं पिलाता तो इस गधे की मृत्यु हो जाती। मृत्यु होने के बाद हम अपनी यात्रा पूरी करके भगवान शिव के पास जाते और इस जल का अभिषेक उनके पर करते, तो क्या ये अभिषेक उन्हें स्वीकार होता? कभी भी स्वीकार नहीं होता। वो खुद बोलते हैं कि जब मुझे इसकी ज़रूरत थी तब तो तुमने दिया ही नहीं। अब इस जल का अभिषेक कर कर क्या कर पाओगे? क्योंकि परमात्मा तो हर जीव में है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई जीव वस्तु में हो, और परमात्मा हर रूप में है, जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, और वो कोई भी सिचुएशन में, कैसी भी परिस्थिति में, कैसा भी कोई भी रूप धारण करके हमारे सामने आ जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। और क्या पता कि परमात्मा उस जीव के रूप में ही हमारे पास आए हों। इसलिए मैंने वो कमंडल का सारा पानी उसे पिला दिया और पानी पीने के कारण उसकी जान भी बच गई। संतो जी, कहने का भाव है कि हमें कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, चाहे वो इंसान हो या जीव जंतु हो, क्योंकि ये सारी दुनिया, ये सारी सृष्टि परमात्मा की बनाई हुई है, उनकी ही रचना है। और इस सृष्टि पे जितने भी वस्तु हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, ये सारे परमात्मा के ही बनाए हुए हैं। और परमात्मा तो सब में विराजमान में है, परमात्मा तो कण कण में है।
ना जाने किस मोड़ पे प्रभु हमें मिल जाए, ये हमें पता भी नहीं चलता है। वो किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकते हैं। साथ संगत जी, इसलिए कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाएं, क्योंकि परमात्मा आपके सामने किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।